लीगल वाला जो सारा मैटर है मैं उनके हवाले करना नाम है पर वो कहीं नहीं ऐसे मजाक के नाम है, ऐसा कुछ नहीं मजाक है। सबसे पहले तो वंदे मातरम देश चल को, रहा क्या ब्रह्मांड को, नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सबको पता है कि मैं एक सनातनी मुसलमान हूँ और मैंने लव जिहाद के लिए बहुत काम किया है। मोनालिसा वाले मामले में जब सनोज भैया ने मुझे कॉल किया और उन्होंने पूरे डिटेल्स बताए, और क्योंकि इस मामले को मैं बहुत नज़दीक से देख भी रही थी, तो मुझे एक चीज़ सामने आई है कि यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वॉयलेशन हुआ है और बहुत ही खुले तौर पर हुआ है, क्योंकि लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, ट्राइबल है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में ये शादी नहीं हो सकती है। लड़का अगर पहले हिंदू हो चुका है तो उसका प्रमाण फरमान को देना पड़ेगा। अब वो प्रमाण अगर वो केरला के में जो कांग्रेस और सीपीएम की जो वो जुक्त वाली जो सरकार है, अगर वो इंस्टेंट बना देती है, तो इससे पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमान जो मोनालिसा के साथ कर रहा था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमान ने साफ लफ्जों में कहा था कि वो मुसलमान है और मोनालिसा हिंदू है, फरमान मुसलमान ही रहेगा, मोनालिसा हिंदू ही रहेगी। तो अगर फरमान मुसलमान ही रहेगा तो फिर हिंदू प्रथा का अपमान किया गया है, हिंदू विवाह रीति रिवाज का अपमान किया गया है, सिंदूर का अपमान हुआ है, मंगलसूत्र का अपमान हुआ है, मंदिर का अपमान हुआ है, मंदिर परिसर का अपमान हुआ है, उस मंदिर में जो देव और देवी देवता की प्रतिमा है उसका अपमान हुआ है अगर वो मुसलमान ही रहेगा। दूसरी बात आती है कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट का कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन वो लोग लेकर के आ जाते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो बात यहाँ पर आती है कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ये शादी हो अचानक से आ जाती है, क्योंकि केरला की सरकार है तो कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हिंदू प्रथा को कैसे किया गया? क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये कहता है कास्ट और रिलीजन को साइड में रख करके दो इंटर रिलीजन के लोग विवाह कर सकते हैं, जो अप्रोप्रिएट और पर्टिकुलर तरीके से सिर्फ और सिर्फ लीगल होगा, उसमें किसी भी कास्ट, क्रीड और रिलीजन का कोई छवि नहीं आ सकता है। तो दोनों तरफ से अब वो वायलेशन ऑफ इंडियन कानून मैरिज के हिसाब से फंस रहे हैं। दूसरी बात आती है कि फरमान उत्तर प्रदेश का है, इसके बाद यहाँ पर कानूनी कार्रवाई करने के बाद मध्य प्रदेश में हम लोग उत्तर प्रदेश में कानूनी कार्रवाई करेंगे। तीसरी बात कि मैं मध्य प्रदेश की सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ, जिसका एक ग्रीवियांस लेटर और लेटर ऑफ कंप्लेंट भी मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं दूंगी कि शर्जील इमाम जैसे ही बाहर आया पैरोल पर अपने भाई की शादी में, वैसे ही ये केरला का मोनालिसा का शादी सामने आ गया। द केरला स्टोरी 2 लगी और मोनालिसा और फरमान के हाथों में शादी के वक्त में द ट्रू केरला स्टोरी का ये बोर्ड क्यों था, ये फ्रेम क्यों था, ये बहुत बड़ा सवाल है। शादी मैं कर सकती हूँ, शादी कोई भी अनमैरिड लोग कर सकते हैं, शादी अगर किसी का पति मर गया वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जानबूझ करके एक बोर्ड हाथ में लेना कि द ट्रू केरला स्टोरी, इसका मतलब है कि कोई जिहादी मानसिकता पीछे काम कर रही है। दूसरा, शर्जील इमाम का पैरोल पर बाहर आना अपने भाई की शादी के लिए, और यहाँ पर इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा जिहादी हरकत एक हिंदू बेटी के साथ लव जिहाद का होना। तीसरी बात कि एनआरसी और सीएए के प्रोटेस्ट के वक्त में फरमान कितना करीबी था शर्जील इमाम के, ये पता लगाना अब सुरक्षा एजेंसी का काम हो चुका है, क्योंकि एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट में काफी करीबी प्रोटेस्ट और ढपली गैंग में फरमान को देखा और पाया गया है, तो वो वीडियो निकालना बहुत जरूरी है। जहां तक सूत्रों से खबर आई है कि बहुत जल्द मोनालिसा को सीरिया भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि शूटिंग के दौरान सनोज मिश्रा भाई साहब ने उसके पासपोर्ट को बनाने की बहुत कोशिश की थी कि फॉरेन में इसका कुछ शूटिंग होगा, लेकिन उसके माता पिता ने और मोनालिसा ने मना किया कि नहीं, हम पासपोर्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन फरमान के कन्विंस में वो जैसे ही आई, उसका पासपोर्ट भी रेडी हो चुका है। तो देश अब श्रद्धा की तरह 35 बोटियों का इंतजार नहीं करेगा। देश अब ब्रीफकेस में हिंदू बेटियों को ढूंढने का इंतजार नहीं करेगा या गटर में ढूंढने का इंतजार नहीं करेगा। जो भी कठमुल्ला और जो भी उम्मा
या जो भी पाकिस्तानी और जिहादी मानसिकता हमारी हिंदू बेटियों को बहला फुसला करके उससे शादी का ढोंग रचेगा और हिंदू प्रथा को असम्मानित करेगा, हम वहां से हलक से खींच करके अपनी बेटी को लेकर के आएंगे। अब ये नया देश है, ये मोदी का देश है, तो यही में हम लोगों का कहना है। आज से कानूनी कार्रवाई स्टार्ट हो रही है और मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश तक होगी। और आप मीडिया चैनल के माध्यम से मैं देश की राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करती हूं और हाथ जोड़ करके आग्रह करती हूं कि वो भी ट्राइबल है और वो भी महिला है, और हमारे देश की सरकार और देश की राष्ट्रपति को ये बात पता है कि किस तरीके से झारखंड में, किस तरीके से त्रिपुरा में और किस तरीके से उड़ीसा में और अब किस तरीके से मध्य प्रदेश में ट्राइबल हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। आप पत्रकारों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि झारखंड में तो जमाई टोला ही रेडी है, जहां पर ट्राइबल बच्चियों से शादी की जाती है और उसकी संपत्ति के साथ साथ उसका कन्वर्शन भी करवाया जाता है। और इस्लाम में कन्वर्शन करवाना जायज है, दावत इस्लाम है इस्लाम में। तो मुझे लगता है कि हमारे देश की राष्ट्रपति को भी इस मामले में आगे आना चाहिए, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को इस मामले में सामने आना चाहिए और 2 राज्यों को बहुत ही एक्टिव, इमीडिएट और असैप रूप से सामने आना चाहिए। कोई सवाल आप लोगों का? ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि कुंभ के वक्त में उसने खुद कहा था कि वो 16 साल की है, तो अचानक से वो बालिग तो नहीं हो जा सकती है। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं आधार कार्ड वगैरह किसी से मैच किया आपने, उसकी मार्कशीट देखी होगी? दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आज सुबह ही मैं आई हूँ और मेरे लिए मीडिया को ये बताना बहुत जरूरी था कि मीडिया के माध्यम से ये बात केरला की सरकार तक जाए कि अगर मोनालिसा रातों रात सीरिया पहुंचती है तो केरला की सरकार को जवाब देना पड़ेगा और विद इन 24 आवर्स केरला की सरकार को मोनालिसा को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा करके दिखाना चाहिए कि वो खुश है, कैसी है, हाँ है, नहीं है, सबसे वो बात कर सके। क्योंकि इस तरीके से आप पिंजड़े में आप बांध नहीं सकते किसी को, उसका फंडामेंटल राइट है। उसके माता पिता को मैंने सुना है, मैंने देखा है किस तरीके से माँ तो लग रहा है कि मर जाएगी, माँ तो बच ही नहीं पाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्या माँ बाप का कोई अधिकार नहीं होता है बच्चों पर? ये कौन सा प्यार है, ये कौन सा दावत इस्लाम का कन्विंसिंग पावर है जो माँ बाप से भी छुड़वा दिया है? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, क्योंकि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है आप लोग, और लव जिहाद के मामले में जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद हमेशा एक्टिव होकर के काम किया है, उसी तरीके से आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से हमेशा लव जिहाद के मुद्दों को उठाया है और सत्य को बताया है। तो मैं चाहती हूं कि मेरी ये आवाज आपके माध्यम से केरला की सरकार तक जाए और केरला की सरकार और जो मंत्री शादी के वक्त में मौजूद थे वो मोनालिसा को उसकी माँ से बात करवाएं। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस, मैं यहाँ पर एज एन एडवोकेट हूँ और मैंने हमेशा लव जिहाद के लिए बहुत काम किया है। मुझे बीइंग अ काउंसिल अपॉइंट किया गया है। मेरा पार्ट सिर्फ इतना है कि जो मैं कानूनी काम करने जा रही हूँ और जहां जहां मैं जिस राज्य सरकार को अप्रोच करने जा रही हूँ मैं उतना ही बोल सकती हूँ। आरएसएस अपनी बातें खुद बोलेंगे, वीएचपी अपनी बातें खुद बोलेंगे। आप किस तरह की कानूनी प्रक्रिया करेंगे? ऑब्वियसली लीगल, अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ। अब मैं केरला सरकार की तरह तो फेक आधार कार्ड और फेक ये सारी चीजें, मेरा काम है डीप डाउन जाना, मेरा काम है पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में एक एक कदम पर साथ रहना ताकि दोबारा कोई हिंदू बेटी ब्रीफकेस में ना मिले। आपने कहा अभी पासपोर्ट बन गया है, आपने कहा पासपोर्ट बन गया है, तो ये लीगल प्रोसेस जो अब आप चालू कर, पहले मैं पासपोर्ट डिपार्टमेंट को भी लेटर देने जा रही हूँ और क्योंकि कल मैं दोबारा दिल्ली जा रही हूँ तो मैं और सनोज भाई जो है राष्ट्रपति से भी मिलने जा रहे हैं और इमीडिएट हम लोग पासपोर्ट को भी रद्द करने का काम करेंगे। आपने बोला कि मैम जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज से शादी करता है तो ये पूरी तरह से अनलीगल ही होगा ना? इस्लाम के अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी ये तो बिल्कुल भी मतलब गुनाह अजीम है, ये तो कुफ्र का काम है। एक मुसलमान कभी भी मंदिर जाकर के सिंदूर या मंगलसूत्र तो कर ही नहीं सकता है। दूसरा कि अगर वो अभी तक मुसलमान है तो कहीं ना कहीं वो हिंदू रिलीजन को भी हर्ट कर रहा है, वो खेल रहा है, खिलवाड़ कर रहा है हिंदू रिलीजन के साथ, क्योंकि उसने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि फरमान अभी भी मुसलमान है।
आपने अभी बोला कि